मुस्तफा साहब, ये जो बैलेट पेपर वाली स्टोरी थी, ये भी पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ट्वीट की गई। वो लड़के कैसे वहाँ गए मेरे पास अभी पूरा जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे से दोनों ने अभी बात नहीं की। कोशिश की मैंने 12 फ़ोन करने की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नसरुल्लाह मलिक साहब से इसलिए पूछा कि उन्होंने एक खुद से वीडियो बना के डाली थी। उनके जहन में ये सवाल आता है कि मलकियत किसकी है, आप लोग वहाँ कैसे गए, ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, आप कैमरे में देख के कैसे बोल रहे हैं, वहाँ ये फॉर्म कैसे पहुँचे थे, आपको कैसे पता चला, और फ्रेंड में ये वीडियो कैसे आई। नो आंसर सो फार। तो आपको क्या लगता है, ये इसके पीछे कोई पर्पज़ है? मलिक साहब, फैक्ट्स जब तक हमारे सामने पूरे मुकम्मल आते नहीं है तो कोई राय इंसान कायम नहीं कर सकता। इसीलिए जो कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट थी, मैं सिर्फ उस हद तक की बात कर सकता हूं जो उन्होंने कहा। बैकग्राउंड में क्या होता रहा हमें अभी फैक्ट्स का नहीं पता। वो जब फैक्ट सामने आएंगे। अच्छा, उसको पागल करार दे देना कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है। मुझे वो जज जी, वो सेठ थे ना, वकार सेठ, वकार सेठ साहब, उन्होंने भी एक मरहूम, फैसला हाँ, दिया था, तो पीटीआई के दो उजरा ने, लॉ मिनिस्टर ने यही और बात फवाद की चौधरी थी। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इसका दिमाग ख़राब है, जो इसने ये पहला फैसला दिया। रिएक्शन आता है ना मलिक साहब इस तरह के केसेस में, वो आता है कि आप इंसान की ज़ात के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि उसने जो कहा है वो मौजूद गुफ्तगू बने। उनकी फैमिली की पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, वो साहिबान निकाल कर ले आए। फिर किसी ने कहा कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया था, तो ये हनी ट्रैप के नतीजे में उन्होंने बात की। तो ये मड स्लिंगिंग जो है ना, वो हमारे यहाँ फौरन शुरू हो जाती है, ताकि असल इशू से जो तवज्जो है वो हट जाए, और जो उन्होंने कहा है उस पर बात ना हो, उनकी ज़ात के ऊपर समय गुफ्तगू होना शुरू हो रिवायत से हट के कोई बंदा अगर खड़ा होकर जाए। फैसला कर देना जी, पाकिस्तान में, तो जस्टिस वकार सेठ, अल्लाह उनके दर्जात अल्लाह बुलंद मगफरत फरमाए, करे जी, उन्होंने भी रिवायत से हट के एक तगड़ा फैसला, एक सख्त तगड़ा फैसला फैसला लिख दिया उन्होंने था। दिया। तो हजम नहीं मलिक था साहब, हुआ। मुझे एक तो लाइन अब ऐड करनी है बहुत बुनियादी जरूरी। जो जो इशू है वो ये है जी, कि अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ। इस मुल्क में ये जो इलेक्शंस अभी हुए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं। सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं, अमेरिका देख लें, यूरोपियन यूनियन देख लें, बरतानिया देख लें, साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के इलेक्शंस की गैर शफाफियत के ऊपर। तो सवालात इतने खड़े हो चुके हैं, मुल्क के अंदर सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। बलूचिस्तान पिछले 8 दिनों से बंद है, पहिया जाम हड़ताल है, वहां पर सियासी जमातें वहां पर सड़कों पर निकली हुई हैं। और हम ट्विटर बंद करके समझते हैं हमने पाकिस्तान मैनेज कर लिया है। और हम ये पैगाम दे रहे हैं, ये ट्विटर बंद करके दुनिया को, कि वाकई दाल में कुछ काला है, कि जो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे। और सिर्फ बड़ा क्विकली मैं ऐड करूंगा कि अज़मा बहन ने कुछ 2-3 साहिबान के नाम लिए और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कैसे हारे, अगर ये इलेक्शन रिग थे, इनकी फेवर में रिग थे, तो फिर वो ख्वाजा साद रफीक साहब या खुरम दस्तगीर साहब वो कैसे इलेक्शन हार गए। अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा आज से 3-4 दिन पहले। उस कॉलम का उन्होंने टाइटल लिखा सियासत के खूबसूरत चेहरे। उसके अंदर उन्होंने इन शख्सियात का जिक्र किया, ख्वाजा साद रफीक साहब का नाम लेकर उन्होंने उसके अंदर लिखा कि उनको ये ऑफर दी गई थी कि हम आपको भी जिताएंगे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे ये जाती इल्म में है कि खुरम दस्तगीर साहब को भी यही ऑफर थी। खुरम दस्तगीर साहब ने भी इनकार कर दिया कि अगर लोगों का मैंडेट नहीं है तो हम उस मैंडेट को मतलब कैसे। ये कोई सिस्टम था जिसमें ऑफर की जा रही थी? आपसे समझना चाहता हूँ कि भाई 45 में तो तुम हारे हुए हो, 47 में तुम्हें जिता देते हैं, बट हु वाज मेकिंग दैट ऑफर? ये ऑफर्स जो आ रही थी, ये हमारी इस मुल्क के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो तो सारा इतनी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव के लोग, जो डीआरओज और एआरओज लगे थे, वो उनके इख्तियार में तो ये चीजें थी ही नहीं। ये ऑफर्स उनको कहीं और से आ रही थी कि जनाब ये इलेक्शंस के अंदर लोगों ने टेबल टर्न कर दिया है, अब इलेक्शन को बचाने का, और जो हमने एक आपको सिंपल मेजॉरिटी दिलानी थी, सारी की सारी गेम अपसेट हो रही है। उसको कंटेन करने के लिए ये एक तरीका है, और ये तरीका हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत से लोगों ने उसके अंदर इनकार भी अच्छा, किया। उसमें ऑनरेबल लोग हैं, उन्होंने ऑनरेबल लोग पब्लिकली अपनी डिफीट एक्सेप्ट की है। जी हाँ, ख्वाजा साद ने भी की जी हाँ। है, मलिक साहब, खुरम ने भी की है, मोहसिन ने भी की है।